हेलो टू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। कल हम लोग ने किया था जीएस पेपर 2 का एनालिसिस किया था। पूरा आंसर कीज हम लोग ने बताई थी। क्या कहते हैं, आप सभी ने अपने अपने स्कोर चेक कर लिए होंगे। अब हम करते हैं जीएस पेपर 1 की आंसर की। ये कल हुआ था एग्जाम इसका। इसके आंसर की हम बताते हैं। ये पूरा क्या कहते हैं, पूरा जितने पूरा डिटेल चेक किया गया है। पूरा आंसर थॉरोली बार बार चेक किए गए हैं, फिर ये आंसर की आई है। तो आप इनको करेक्टली चेक करें और क्या कहते हैं, आप इससे अपना परफेक्ट स्कोर अपना जान सकते हैं। और उसके बाद आप अपना कट ऑफ के हिसाब से चेक कर सकते हैं कि आप मेंस में बैठ पाएंगे कि नहीं। तो इसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसे मैचिंग दी थी, तो इसमें आंसर है ऑप्शन डी, केप वर्डे और बैमेको। ये क्या कहते हैं, ऑप्शन है इसका आंसर। क्वेश्चन 2, वे वॉज मिट्टी बचाओ मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया। ये होशंगाबाद था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। एक डैम पे था, चालू हुआ था मिट्टी बचाओ मूवमेंट, तो उस पे था आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन थ्री का आंसर था ऑप्शन सी, मैंगनीज। क्वेश्चन फोर का आंसर था -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का क्या हो। तो इसका ऑप्शन का आंसर था ऑप्शन बी, -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन फाइव का आंसर था ऑप्शन ए। क्या कहते हैं, इसमें दिया गया था, मैचिंग दी गई थी, आपको सेलेक्ट करेक्ट आंसर बताना था, मैचिंग करनी थी, उसके हिसाब को आपको बताना था। तो इसका ऑप्शन था ए आंसर था। चलिए, सिक्स्थ का आंसर था ऑप्शन बी, सेरे। क्वेश्चन सेवन का आंसर था सी, टिन प्रोडक्शन। कहते हैं क्वेश्चन एट का आंसर था मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नाइन का आंसर था, क्या कहते हैं, ऑप्शन डी, 3 और 4। क्या कहते हैं इसमें, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किससे पास नहीं होता है। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द कंट्रीज की, इक्वेटोरियल गिनिया है और रवांडा, इन दोनों कंट्रीज से क्या कहते हैं इक्वेटर पास नहीं होता। तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था ऑप्शन डी। क्वेश्चन 10, चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद अ जीन इज कॉल्ड म्यूटेशन। की कहते हैं, इसे म्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन 11 का आंसर था ऑप्शन ए, 9। कहते हैं शेड्यूल, कहते हैं पार्ट 9 में आता है, क्या कहते हैं, पंचायती राज सिस्टम। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज सिस्टम आता है। क्वेश्चन 12, डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन 13 का आंसर था ऑप्शन सी, 1992। क्वेश्चन 14 का आंसर था बी, नियोप्रीन। की थर्मोप्लास्टिक किसका नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। कि इन तीन, ये जो चार दिए थे, इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं। तो आंसर था ऑप्शन बी, नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। क्वेश्चन 15 ऑप्शन था डी, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स। क्वेश्चन 16 आंसर था डी, स्टमक। 17 का आंसर था ऑप्शन डी, 3 ओनली। 18 का आंसर था ऑप्शन डी, वेरी वेरी। क्वेश्चन 19, द सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू पंचायत आर वेस्टेड इन डी, द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, कमीशन के अंदर आता है। क्वेश्चन 20 का आंसर था ए, विटामिन ए। क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ऑप्शन ए आंसर था इसका, विटामिन के। क्वेश्चन 21, कहते हैं इसका आंसर था ऑप्शन डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन 22, ऑप्शन था सी, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। 23, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। 24 का आंसर था एसोफोटीडा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 का आंसर था ऑप्शन डी, डी आंसर था, डी डी। कहते हैं 26 का आंसर था ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका आंसर था 27 का आंसर था बी, हैदराबाद एंड कर्नाटका। कहते हैं 28 का आंसर था सी, कहते हैं मैचिंग थी ये, इसमें बताना था आपको। 29 का आंसर था ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भी फिर से मैचिंग थी 30 क्वेश्चन में, इसका आंसर था सी पार्ट। 31 का आंसर था ऑप्शन सी। 32 का आंसर था ऑप्शन ए, फिब्रोन। कहते हैं 33 का आंसर था बी, एस्टिमेट्स कमिटी। 34 का आंसर था बी, परफॉर्मर। 35 का आंसर था ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 36 में था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश आर कवर्ड अंडर द हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। हृदय के अंदर कौन कौन सी आती, तो 1 and 2, वाराणसी और मथुरा आती है। तो क्या कहते हैं, इसका आंसर था ऑप्शन सी, 1 and 2। 37 ऑप्शन बी, 12। 38 ऑप्शन सी, 22.1। कहते हैं 39 ऑप्शन बी,
केशवानंद भारती केस इन 1973 की सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में कहा था, किस डॉक्ट्रिन को बताया गया था, किस डॉक्ट्रिन में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया था। तो ये केशवानंद भारती केस इन 1973। केशवानंद भारती आप अभी जानते ही होगी, अभी डेथ हुई इनकी। कहते हैं ये बहुत ही प्रोफाउंड थे, बहुत ज़्यादा जाने माने कहते थे। क्वेश्चन 40 का आंसर था ऑप्शन डी 1 2 3 4, 41 डी 42 बी, ऑप्शन बी आंसर था 2 ओनली, 43 का आंसर था ऑप्शन ए 1 इज करेक्ट, 44 ऑप्शन सी टू मेंटेन टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस, 45 का आंसर था ऑप्शन बी, 46 का आंसर था 46 का ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, 47 का आंसर था ऑप्शन ए ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, 48 का आंसर था ऑप्शन बी 2024, 49 का आंसर था ऑप्शन सी 2 एंड 4, 50 का आंसर था 2010, 51 का आंसर था ऑप्शन सी, 52 का आंसर था ऑप्शन डी कहते हैं। फिर ये 53 का आंसर था विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, कि नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था। तो ऑप्शन सी आंसर था 22 जुलाई 1947 में। 54 का आंसर था क्या कहते हैं ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, 55 का आंसर था ऑप्शन डी लखनऊ, 56 का आंसर था ऑप्शन डी 15%, 57 का आंसर था ऑप्शन डी नीति आयोग, 58 का आंसर था ऑप्शन बी 1 2 3 4, 59 का आंसर था ऑप्शन सी नेशनल पेंशन स्कीम्स मेंबर आर आल्सो एलिजिबल, 60 का आंसर था ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, 61 का आंसर था कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन फॉर फर्स्ट यूज बाय बेनेट, ये ऑप्शन बी आंसर था इसका। 62 का आंसर था नाइट्रोजन ऑक्साइड, 63 का आंसर था ऑपरेशनल इन्वायरमेंट, 64 का आंसर था ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, 65 का आंसर था 1 2 3 4। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया था कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये दिए गए थे राइज इन सी लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, स्प्रेड ऑफ डिसीजेज, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स। तो ये चारों ऑप्शन सही थे, ये इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का। ऑप्शन क्वेश्चन 66 का आंसर था ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 67 का आंसर था ऑप्शन बी, 68 का आंसर था ऑप्शन ए 4 1 2 3, 69 का आंसर था ऑप्शन सी हरियाणा, 70 का आंसर था ऑप्शन ए ओनली, 71 का आंसर था डी 2019, 72 का आंसर था इक्ष्वाकुज क्या कहते हैं। इसमें पूछा गया था रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज बीन कॉल्ड श्रीप्रवत्या इन पुराणास, किसको कहा गया है श्रीप्रवल्य। तो क्या कहते हैं इसका आंसर था इक्ष्वाकुज को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। 73 का आंसर था ए अलग कमिटी, 74 का आंसर था अरोग द ऑफिशियल अरोगमय ड्यूरिंग मॉडर्न एज वाज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, ये किस फील्ड के थे अरोनोमय। तो कहते हैं ये रेवेन्यू मैनेजमेंट के थे। 75 का आंसर था ऑप्शन डी सोशल इनइक्वालिटी, 76 का आंसर था ऑप्शन सी, 77 का आंसर था ए ऑस्कर लुइस, 78 का आंसर था ऑप्शन ए, 79 का आंसर था ऑप्शन बी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, 80 का आंसर था सी वी एस वाकानकर, 81 का आंसर था बी आर कॉमन फ्यूचर, 82 का आंसर था ऑप्शन डी 3241, 83 का आंसर था ऑप्शन बी 12, 84 का आंसर था ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, 85 का आंसर था ऑप्शन बी। इसमें पूछा गया था द अटल इनोवेशन मिशन जो है एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा सेटअप किया गया है, ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है, इसलिए ऑप्शन बी आंसर था। 86 का आंसर था कहते एनएम जोशी के। इसमें पूछा गया था कि रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लेबर बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द वाशिंगटन समिट ऑफ पीएलओ इन द ईयर 1919 में कौन थे। तो वो एनएम जोशी थे उस वक्त, लेबर्स के रिप्रेजेंटेटिव इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 87 के आंसर है ऑप्शन सी रेचल कार्सन, 88 का है सी बोथ 1 एंड 2, 89 का है ऑप्शन डी फैमिली प्लानिंग, 90 का है ऑप्शन डी 2143, 91 में भी मैचिंग है, इसका भी आंसर ऑप्शन डी है। 92 का है 92 क्वेश्चन
थोड़ा डाउटफुल है। इसमें लिखा है हु हैड मर्ज्ड सिक्किम इन इंडिया, तो ऑप्शन सी डलहौजी है, लेकिन ये गलत हो सकता है, इसमें थोड़ा डाउट है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं जब बाद में। 93 का आंसर है ऑप्शन सी 1971 एंड 91 रिस्पेक्टिवली। 94 का आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 95 का आंसर है ऑप्शन डी। 96 का आंसर ऑप्शन ए। 97 का आंसर है ऑप्शन ए रॉबर्ट ई पार्क। 98 का आंसर है ए बी। बी आंसर है इसका, सॉरी ए नहीं बी, हैदर अली। इसका क्वेश्चन था कि हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगल मैसूर इन 1755 में, किसने किया था डिंडीगल, वो क्या कहते हैं मॉडर्न आर्मरी, तो वो हैदर अली थे। 99 का आंसर है टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन की, कौन मेजर कॉज नहीं है वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन का, तो वो है टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट। 100 का आंसर है ऑप्शन बी। 101 का आंसर है ऑप्शन ए हुबली की अगस्त 2020 में रेलवे म्यूजियम इन इंडिया वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, किसके लिए, किस नेशन के लिए डेडिकेट था, तो वो हुबली के लिए डेडिकेट था। 102 का आंसर है ऑप्शन डी। 103 का आंसर है सी ऑप्शन सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। 104 का आंसर है Who was the ruler of Golconda when Aurangzeb seized the fort of Golconda in 1687? तो ऑप्शन ए आंसर है इसका अबुल हसन कुतुब शाह। 105 का आंसर है ऑप्शन डी बांग्लादेश की विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज बैंड फ्री इंटरनेट फॉर सोशल मीडिया इन जुलाई 2020 कि किसने बैन किया है फ्री इंटरनेट सोशल मीडिया के लिए जुलाई 2020 में, तो बांग्लादेश है वो। 106 का आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली वन। 107 का आंसर है ऑप्शन ए ओनली। 108 का आंसर ऑप्शन बी है। 109 का आंसर है ऑप्शन डी प्रयागराज। 110 का आंसर है ऑप्शन डी शेख नजमुद्दीन औलिया मुल्तान। इसमें कौन करेक्टली मैच नहीं है, तो यही दोनों मैच नहीं है, बाकी सब सही है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद सही है, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा सही है, तो ऑप्शन डी गलत है इसमें सिर्फ, तो ऑप्शन डी आंसर है। 111 ऑप्शन ए हरियाणा। 102 ऑप्शन 12 शाहब नहर। क्वेश्चन 113 ऑप्शन सी मोहन बगन। क्वेश्चन 114 ऑप्शन ए इब्राहिम आदिल शाह की हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक, जो किताब नौरस है उसके ऑथर कौन है, तो वो इब्राहिम आदिल शाह है टू, जो इब्राहिम आदिल शाह टू है वो है उसका ऑथर। 115 का आंसर है ऑप्शन बी देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। 116 का आंसर है ऑप्शन डी मिर्ज़ापुर। 117 का आंसर है ए ईस्ट एशिया समिट 2020 सिंगापुर। क्वेश्चन 118 का आंसर है बी 6। 119 का आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। क्वेश्चन 120 का आंसर है बी रेनगामा। 121 का आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली। 122 का आंसर है ऑप्शन बी सुतलेज। 123 का आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। 124 का आंसर है सी खस। 125 का आंसर है ऑप्शन सी ऑफशोर पेट्रोल वेसल। 126 का आंसर है ऑप्शन ए। 127 का आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। 128 का आंसर है ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 129 का आंसर है ऑप्शन बी कोलकाता नोएडा मुंबई। 130 जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, कौन सा यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, तो वो ऑप्शन ए है हिमाद्री रेंज, और बाकी सब बहुत पुराने हैं। 131 का आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट की कौन सा फॉलोइंग एयरपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में हैज़ बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑन 24 जून 2020 को यूनियन कैबिनेट के द्वारा, तो इंटरनेशनल स्टेटस कुशीनगर को मिला है एयरपोर्ट को। 132 का आंसर है ऑप्शन ए। 130 का आंसर है ऑप्शन डी कनाडा। 134 का आंसर है ऑप्शन सी 193। 135 का आंसर है ऑप्शन ए वन ओनली। 136 का आंसर है ऑप्शन बी पीर पंजल और हिमाद्री रेंज। 137 का आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली
कि इसमें पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अगस्त 7 को 2020 को, तो वो दिल्ली है। 138 का आंसर है ऑप्शन ए। 139 का आंसर है ऑप्शन बी, नंदी फाउंडेशन, बी है आंसर। 140 का आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी, नॉर्मेंडी। 141 का आंसर है फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वाज सेंट टू विच ऑफ द वन फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। की पोर्ट, बांग्लादेश की पोर्ट से क्या कहते हैं गया था सामान जुलाई 2020, तो वो छत्तोग्राम है, चिटागोंग जिसे कहते हैं। 142 का आंसर है सी, मेडिटेरियन रीजन्स। 143 का आंसर है डी, अशोक सहनी। 144 का आंसर है ऑप्शन बी, बी है आंसर इसका, ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन बी 3421। 145 का आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। 146 जो था, डार्लिंग रीजन सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। किस कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है डार्लिंग रीजन, तो वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में है। 147 का आंसर था ऑप्शन सी, 3124। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना था, पहले आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। 148 का आंसर था ऑप्शन सी, अगुलहस करंट। की इसमें बताया ना था कि ओशियन करंट जो एसोसिएटेड है इंडियन ओशन, तो वो अगुलहस करंट है। 49 का आंसर था ऑप्शन ए, बायो जियो केमिकल साइकिल। क्वेश्चन 150 में एक मैचिंग थी जिसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना था, तो इसका आंसर तो ऑप्शन डी, ज्यूस को इसराइल से, क्या कहते हैं, टेडा को लिबिया से, बेजा को इजिप्ट से और लूर को ईरान से, तो ये आंसर थे। तो ये सारे आंसर थे और जीएस पेपर 1 के, तो आप इनसे अपना वो चेक कर सकते हैं, ये पूरे थॉरोली चेक्ड आंसर्स हैं, कई बार चेक किए गए हैं और आंसर चेक किए गए हैं, तो आप इसे परफेक्ट स्कोर अपना देख सकते हैं और अपने कट ऑफ के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।